Hello बच्चों, let's see this question. This question says wave number is, चार ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन 1 is lambda, ऑप्शन 2 is 1 by lambda, ऑप्शन 3 is c by lambda and ऑप्शन 4 is lambda into nu. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया है और उसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से. एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली, वो है नॉलेज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव. राइट, एक वेव जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हमको पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो पहला ऑप्शन बोल रहा है लैम्डा, कि उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं. सो लैम्डा क्या होता है बेसिकली? अगर हम लैम्डा के बारे में देखें, सो लैम्डा इज एक्चुअली वेव लेंथ. और वेव लेंथ होती क्या है? अगर हम एक वेव बनाते हैं लाइक दिस, सो इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ डिफाइंड होते हैं. ओके, ये जो एक है, ये दोनों क्रेस्ट कहलाते हैं. और जो डिप्रेशन आप देख रहे हो ना, मींस मीन पॉइंट से जो एलिवेशन आप देखते हो उनको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो डिप्रेशन आप देखते हो इनको हम बोलते हैं ट्रफ. सो दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ. सो ये जो डिस्टेंस आएगी ना, दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस या दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ और डिनोट करते हैं लैम्बडा से. ओके, सो लैम्बडा क्या हो गया? लैम्बडा इज वेवलेंथ. सेकेंड ऑप्शन इज 1 by lambda. 1 by lambda इज वेव नंबर, जो कि बताता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ. ओके, एंड वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार से. इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से. न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ. हियर यू कैन से वेयर न्यू बार इज वेव नंबर, एंड ये बताता क्या है? इट डिनोट्स number of waves in one unit length or per unit length you can say. Okay, per unit length में कितनी waves generate हो रही हैं, कितनी wave form हो रही हैं, that is wave number. इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में आप c by lambda देख रहे हो, तो यहाँ पे c क्या है? c is speed of light. speed of light जिसकी वैल्यू कितनी होती है? Value of speed of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Okay, 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. एक रिलेशन भी होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, which is c is equal to nu lambda. Where nu क्या है? Nu is frequency. Okay, c is speed of light, nu is frequency. अगर लाइट के अलावा हम किसी और रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो c को हम v से डिनोट कर सकते हैं, वेयर v इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन. न्यू है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा है उस रेडिएशन का वेवलेंथ. ओके, सो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एक रिलेशन आता है जिसको हम यूनिट से प्रूव भी कर सकते हैं. c की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. न्यू की यूनिट पर सेकेंड एंड लैम्डा की यूनिट मीटर. तो आप देखिए कि दोनों साइड यूनिट फिट बैठ रही है. तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एक रिलेशन होता है, उसको यूज करके आप देख सकते हो कि c बाय लैम्डा किसके बराबर है. c बाय लैम्डा दिस इज इक्वल टू न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड न्यू लैम्डा किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू c, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? हेंस आवर फाइनल आंसर इज 1 by lambda, which is option 2. So I hope you have understood it well. Best of luck.